नमस्कार, मैं आशु और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। हेमंत सोरेन और उनके कॉकस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अभी माइंस लीज का मामला थमा भी नहीं था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट के जाने माने वकील राजीव कुमार ने बयान देकर राज्य में राजनीतिक सनसनी फैला दी। वहीं राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पूरे मामले पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही मीडिया को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मीडिया ने भी बिना दूसरा पक्ष जाने गलत रिपोर्टिंग की है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सीएम पद पर रहते हुए पत्थर खदान अपने नाम पर लीज कराने के मामले की जांच सीएम हेमंत सोरेन और विधायक भाई बसंत सोरेन के खिलाफ जांच चल ही रही है। कागजात मांगे जा रहे हैं, दोनों भाई से जवाब तलब जारी है। इसी बीच आज शिवशंकर शर्मा के याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें ईडी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से सीएम और उनके भाई के संपत्ति और कंपनी का ब्यौरा मांगा है। इसकी जानकारी याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने मीडिया को बयान देकर अचानक राजनीतिक सरगर्मी फैला दी। वकील राजीव कुमार और धीरज ने क्या कहा, आप भी सुनिए। माननीय न्यायालय ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जितनी कंपनियां हैं 28 कंपनी के अलावा जो हम लोग शुरू में दिए थे, उसके अलावा जो कंपनियां हैं वो सारी कंपनियों को इन्होंने आरओसी को बोला है कि आप लोग इसकी पूरी डिटेल्स जांच करके रिपोर्ट सबमिट कीजिए। सर लगभग कितनी कंपनियां होंगी? अब समझते 400-500 कंपनियां, 400 से 450 कंपनियां हैं जो अमित अग्रवाल, अभिषेक प्रसाद, फिर और जितने अग्रवाल और जैन लोग हैं इनके पूरे परिवार के लोग, इंक्लूडिंग पहले के जो केजरीवाल था उसका, प्लस बसंत सोरेन से रिलेटेड कंपनी है, हेमंत सोरेन और उसकी फैमिली से रिलेटेड कंपनियां हैं, एसेट्स है, उसके बारे में डिटेल देने के लिए बोला है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके भाई बसंत सोरेन के साथ साथ करीबी मित्रों की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष शिवशंकर शर्मा के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एवं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और यह बताने को कहा गया है कि किन किन कंपनियों में इनके निवेश किए गए हैं, यह शपथ पत्र के माध्यम से बताएं। इस मामले की अगली सुनवाई ईडी एवं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के जवाब दाखिल करने के बाद की जाएगी। याचिकाकर्ता के वकील और मीडिया में खबरें चलने के बाद राज्य के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और सीएम का पक्ष रखा। एजी ने कहा कि यह काफी पुराना मामला है और पहले भी हाईकोर्ट में खारिज हो चुका है, उसी को फिर से कोर्ट में रखा गया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने पूरे मामले को मीडिया के समक्ष नहीं रखा है, मीडिया ने भी दूसरे पक्ष की बात नहीं रखी, लेकिन महाधिवक्ता ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के जांच के बारे में साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा, जबकि याचिकाकर्ता के वकील 400 शेल कंपनियों पर बार बार बोल रहे हैं। भ्रामक न्यूज़ छप रहा है और न्यूज़ आ रहा है, उसके संदर्भ में हमने ये केस बुलाया है। ये माननीय मुख्यमंत्री और उनके और लोगों के सदस्यों के शेल कंपनी के संदर्भ में बाबत ये केस किया गया है। ये पीआईएल 8 अप्रैल 2022 को टेकअप हुआ था और कोर्ट काफ़ी नाराज़ भी था। माननीय मुख्य न्यायाधीश का कोर्ट था और उस कोर्ट ने उसमें 8 अप्रैल की जो सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट भी काफ़ी सख्त था कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा नहीं लिखा दिया है अपने एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिट पिटीशन में नहीं लगाए गए हैं। को पार्टी बना करके कहा गया है कि जो कंपनी के बारे में जो ब्यौरा दिया हुआ उसकी वेरिफिकेशन करके उसके लीगलिटी पे कि ये कंपनी है नहीं है, क्या रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने कागज लगाया उसको वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। 30-35 कंपनी का नाम दिया गया है। उस कंपनी में ये कंपनी सिर्फ नाम की कंपनियां हैं, वो सब एलिगेशन है। तो सारे एलिगेशंस वही कंपनी के नाम पे जो पहले ऑलरेडी केस फाइल हुआ था और सेम टू सेम केस डिस्पोजल होकर 50,000 रुपये जुर्माना लगा दी वाणिज्य दलील सिन्हा के नाम पे। हम तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ये स्पष्ट बता दें कि कोई केस प्रेजेंट करता है और सारे तथ्य को बाहर कोर्ट के समक्ष रखता है और कोर्ट उस पर समीक्षा करके ये देखता है कि ये सही नियत से ये केस नहीं किया गया है, तथ्य नहीं है, तो उस केस को उसके आधार पर उनका क्रेडेंशियल्स के आधार पर कोर्ट ने डिसमिस किया
और 50,000 रुपया उसके ऊपर जुर्माना लगा है। तो वो जजमेंट आज भी मान्य है हमारे लिए और सभी के लिए। कोर्ट ईडी को रिपोर्ट देने की जो बात कही जा रही है मीडिया में, गलत है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी इस पिटिशनर शिवशंकर शर्मा के ऊपर। अगर सही में अगर दीवान इंद्रजीत सिन्हा का नाम उसने लिया, उनके कागज आपने लगाए हैं और उनका पिटिशन को डिसमिस हुआ या आपने नहीं लिखा है, इसीलिए इस रिकॉर्ड को साथ में अटैच करने की बात कही गई है। सर, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि सेम केस में ओपन कोर्ट में हेयरिंग होती है, गवर्नमेंट के प्लीडर कुछ और कर रहे हैं, पिटिशनर कुछ और क्लेम कर रहे हैं। दिस इज कंप्लीटली डायग्रामेटिकली ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन देखिए, कोर्ट का कई ऑब्जर्वेशन होता है, सब लोग अपने अपने पक्ष कहते हैं, सरकार भी अपना पक्ष कहता है, पिटिशनर भी अपना पक्ष कहता है, कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन कुछ हो सकता है, लेकिन फाइनल जो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे बैंटर्स होते हैं कोर्ट के, वो रिपोर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक तरफ का छप जाता है, दूसरी तरफ से नहीं छपता, इस वजह से हमें आज बुलाना पड़ेगा। ये तो सुनिए आपने वकीलों की कानूनी दाव पेच की बात। अब हम आपको सुनाएंगे कि इस मामले में भाजपा नेता सीपी सिंह ने क्या कहा। नहीं, देखिए, अभी जो भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी सूचनाएं एकत्रित की जा रही है, तो ये प्रारंभिक अवस्था है, क्योंकि अभी ये सारे के सारे तथ्य पेश करेंगे, उसके बाद इस पर बहस होगी। तो दिल्ली दूर है जिसको आप कह सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये प्रारंभिक अवस्था है, शैशव अवस्था है, इसलिए अभी अनुमान लगाना कुछ भी बेहतर नहीं होगा। क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चूंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ जानकारी मांगी है, तथ्य मांगे हैं, तो आगे क्या होता है, तथ्य सही है गलत है, ये सारी चीज़ें आने के बाद ही माननीय न्यायालय उस पर कोई निर्णय लेगी। भाजपा के आरोप और हाईकोर्ट के निर्देश पर झामुमो कैसे चुप बैठ सकता है, सुनिए जरा जेएमएम के प्रवक्ता का इस मामले पर क्या कहना है। देखिए, मौजूदा परिस्थिति में संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, वैसी स्थिति में कहीं न कहीं किसी भी जांच या किसी भी जांच रिपोर्ट का विश्वसनीय होना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। लोगों को ये आशंकाएं रहती हैं कि जो भी जांच किया जाएगा वो मॉडिफाइड इंटेंशन उसके पीछे होगा, किसी को फंसाना है, किसको बरी करना है, ऐसे निर्देश मानने को बाध्य किए जाते हैं संवैधानिक संस्थाओं को। पूरी तरह से आज संवैधानिक संस्थाएं ने बल्कि संविधान को ही बंधक बना लिया गया है। फिर भी हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये एक पूरी तरह से फैब्रिकेटेड मामला है, जो भी तथ्य दिए गए अदालत में, उन तथ्यों के आलोक में ही अदालत ने ये निर्देश जारी किया है। फिलहाल राजीव रंजन पूरे मामले में पुरानी चीजों को ला रहे हैं, लेकिन जब पत्रकारों ने आरओसी मामले पर सवाल किए तो उन्होंने कुछ भी साफ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि ज्यादातर मामले फॉल्स थे और मीडिया की मिस रिपोर्टिंग कहकर कमतर मामलों की चर्चा नहीं की। ये गौर करने वाली बात है। सरकार की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, सोरेन परिवार और करीबी की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी और मीडिया की मिस रिपोर्ट क्या होती है और ट्रू रिपोर्ट क्या होती है, ये अगली तारीख में तय होगा। तब तक राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा। अभी के लिए इतना ही, तब तक देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।